गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। यदि आप जप का सही तरीका जान लेते हैं, उसको पूरे श्रद्धा विश्वास के साथ करते हैं, तो ये आत्म साक्षात्कार का साधन भी बन सकता है। मंत्र जप के विषय में बाबा कबीर कहते हैं, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चहु दिशि फिरे, ये तो सुमिरन नाही। यानी कि माला तो हाथ में घूमती रहती है और जीभ मुख में घूमती है, मन चारों दिशाओं में घूमता फिरता है। इस स्थिति को ना तो जप कहा जा सकता है और ना प्रभु का स्मरण। जप तो मंत्र के शब्दों के साथ विचारों और भावनाओं की एकाग्रता है। जप करते समय प्रगाढ़ भावनाओं के साथ जो कुछ भी सोचा विचारा जाता है वही घटित होता है। इस सत्य का अनुभव कोई भी अपने जीवन में कर सकता है। बात बस इतनी भर है कि जप करने वाले साधक का जो संकल्प है, उसे जो उसकी चाहत है, उसके बारे में वो पूरे जप काल में सोचता रहे। इसमें यह भी जरूरी है कि इस सब के साथ उसकी गहरी भावनाएं भी जुड़ी हों। यदि ऐसा है तो समझो कि मंत्र की ऊर्जा से साधक का संकल्प सुनिश्चित रूप से साकार होकर रहेगा। यदि कोई विशेष चाहत नहीं है तो समझो कि उसकी साधना के समस्त विघ्न स्वयं ही समाप्त होते रहेंगे। इसी सत्य को महर्षि अपने अगले सूत्र में बताते हैं। वे कहते हैं, प्रभु नाम की जप साधना से साधना की सारी बाधाओं की समाप्ति होती है और आत्म साक्षात्कार हो जाता है। जो जप साधना को सामान्य समझने की भूल करते हैं, उन्हें बार बार इस सूत्र पर चिंतन मनन करना चाहिए। जो गहरी आस्था, श्रद्धा व संपूर्ण मानसिक एकाग्रता के साथ जप करते हैं, उनके लिए जप स्वयं ही सब कुछ कर देता है। ब्रह्मर्षि परम पूज्य गुरुदेव इसकी व्याख्या में एक ऐसे महासाधक का उदाहरण देते थे जो पहले किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त थे, पर बाद में न केवल निरोगी हुए बल्कि उन्होंने अध्यात्म तत्व का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। इनका संन्यास नाम स्वामी सर्वानंद था। परम पूज्य गुरुदेव से इनकी मुलाकात हिमालय यात्रा के समय हुई थी। तभी इन्होंने गुरुदेव को अपने जीवन का ये प्रसंग सुनाया था। गुरुदेव बताया करते थे कि स्वामी सर्वानंद पर माँ गायत्री की महती कृपा थी। वे सदा सर्वदा माँ के आंचल की छाया में रहते थे। हालांकि बचपन में इनकी ऐसी स्थिति न थी। ये शारीरिक रूप से दुर्बल एवं बीमार रहा करते थे। पिता इनके जन्म के साथ ही परलोक सिधार गए थे। माँ पर लालन पोषण का संपूर्ण बोझ था। घर में आय का कोई विशेष साधन न था। इसी वजह से माँ इनका ठीक से इलाज भी ना करा पाती थी। बचपन में एक महात्मा इनके घर आए। उन्होंने इनकी दुर्दशा देखी। ये बिछौने में लेटे हुए थे, अपनी मृत्यु का इंतजार करते थे और माँ शोकाकुल होकर आंसू बहाया करती थी। जिंदगी में सब ओर अंधेरा था, कहीं से कोई आशा की किरण दिखाई नहीं देती थी। ऐसे में किसी पूर्व कर्मों के संयोग से एक महात्मा इनके घर आए। उन्होंने घर की दुर्दशा देखी और कृपा पूर्वक इनकी माँ को गायत्री महामंत्र बताया। बालक सर्वानंद को भी उन्होंने गायत्री महामंत्र सिखाया और बोले, बेटा तुम इसे जपा करो। इस महामंत्र के स्वरों में तुम जगन माता भगवती आदि शक्ति गायत्री को पुकारो। पर महाराज, ये बालक तो स्नान आदि कुछ भी नहीं कर पाएगा। मानसी तू नियम नास्ती। मानसिक जप में कोई नियम नहीं है बेटी। महात्मा जी ने शास्त्र वचन समझाते हुए उनसे कहा, माँ को पुकारने के लिए कोई नियम नहीं है। तुम तो बस पूरी विकलता से पुकारो। जब माँ तुम्हें ठीक कर दे तब तुम विधि सहित नियम पूर्वक उनकी आराधना करना। क्या मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा महाराज? माँ के इस सवाल पर वे महात्मा हंसे और बोले, जो हमने कहा है उसे कर कर देख लो, तुम्हें स्वयं पता चल जाएगा। महात्मा जी के उपदेश के अनुसार इस 6 वर्षीय बालक ने गायत्री महामंत्र का मानसिक जप प्रारंभ किया। उसके दिन
रात अब गायत्री की रटन में बीतने लगे। महामंत्र की दार्शनिक व्याख्या उसे भले ही मालूम ना थी, पर उसकी श्रद्धा में कमी ना थी। वो तो बस अपनी माँ को पुकारा करता था। पुकारते ही उसे 6 वर्ष बीत गए। 4 वर्षों तक कुछ खास पता न चला, पर 6 साल बाद तो वो भला चंगा हो गया। 13 वर्ष की आयु में उसका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। फिर तो गायत्री की सविधि उपासना उसका जीवन बन गई। 24 वर्षों में उसने 24 पुरुष रण कर डाले। इसी बीच उसकी माँ का देहवसान हो गया। 24 पुरुष चरणों की पूर्णाहुति के रूप में उसने संन्यास ले लिया और उसका नाम हो गया स्वामी सर्वानंद। हिमालय यात्रा के समय जब गुरुदेव से इनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने अपने जीवन का सच बताते हुए गुरुदेव से कहा, आचार्य जी, साधक को केवल भक्ति पूर्वक जप करना पड़ता है, बाकी उसके जीवन के सभी कार्य जप स्वयं कर देता है। इससे जीवन के आंतरिक एवं बाहरी विघ्न स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। जब से उसकी सभी इच्छाएं स्वयं ही पूरी होती रहती हैं। कितना विशेष है जप का प्रभाव। कितनी भाव भरी है हमारी माँ, जो हमको सब कुछ प्रदान कर सकती हैं। बस आवश्यकता है तो उन्हें भाव से पुकारने की, बिना डरे हुए, बिना संशय के, सिर्फ श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ को पुकारें और फिर देखें चमत्कार। आज के लिए इतना ही।